हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक ही हैं। लेकिन कल तक बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी और आज डेट है 30 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे हुए हैं। बच्चे मेरे दोनों सो चुके हैं। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया हुआ था अपना मतलब जो भी मेरे साथ घटना हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा, हमारी फैमिली के साथ मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं सब लोग कॉल कर के मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग बना के, वीडियो बना के ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और सच में वो जो कुछ भी हुआ है मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज से पहले हमने कभी ऐसा ना देखा, ना सुना और ना कभी हमारे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। बच्चे मेरे अभी दोनों सो चुके हैं। मैं सुबह से इनके सोने का ही वेट कर रही थी, बड़ी वाली लड़की का खासकर। मैं उसके सामने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसीलिए मैं उसके सोने का वेट कर रही थी। मैंने सोचा एक बार वो सो जाए उसके बाद मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी वो सो चुके हैं इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। तो ये जो घटना है वो 18 जुलाई को हमारे साथ घटित हुई है और 15 जुलाई को मेरा बर्थडे था। 16 जुलाई को हमारे वहाँ पे हरेला था, मैं अपने मायके में ही थी। लेकिन 17 तारीख को मैं अपने मायके से सोनीपत के लिए निकली और 17 जुलाई को मेरे हस्बैंड गए हुए थे गुजरात। बहुत दिनों से गए थे, मतलब नहीं तो मुझे लेने मेरे हस्बैंड ही आने वाले थे, लेकिन वो अपने ऑफिस के काम से गए हुए थे गुजरात। तो मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो 17 जुलाई को मेरे हस्बैंड भी दिल्ली पहुँचे, गुजरात से दिल्ली पहुँचे। तो मैंने उनको यही बोला कि सुबह साथ में चलेंगे सोनीपत के लिए, क्योंकि हमें क्या होता है ना, एक बार मतलब आनंद विहार पहुंचने के बाद आनंद विहार से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से सोनीपत, ऐसे 2 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती है। तो 2 बच्चे और सामान सब कुछ है। भाई भी मेरा छोटा ही है, मुझसे छोटा है। तो मैंने सोचा चलो साथ में चले जाएंगे। तो ये रुक गए अपने फ्रेंड के वहाँ उस दिन 17 तारीख को और 18 तारीख को सुबह हमें मिल गए थे और हम लोग खुशी खुशी अपने घर पहुँच गए थे सोनीपत। और 8-9 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। 9 बजे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम, पर 9 बजे हम लोग शायद यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, खाना पीना खाया पिया हमने। और इन्होंने बोला आज सोमवार भी है और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ओटी असिस्टेंट हैं। तो उन्होंने बोला आज सोमवार है और ऑपरेशन भी है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं ड्यूटी जाता हूँ। मैंने उनको बोला कि आज इतने दिनों से गुजरात से आ रहे हो और इतना मतलब ट्रेन का सफ़र भी किया है, छुट्टी कर लो आप। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, आज ऑपरेशन है और मैं जाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो ये 10 बजे या 9:30 10 बजे के आसपास घर से निकले और दिन भर इन्होंने ड्यूटी करी, ऑपरेशन भी हुए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो हमारे साथ घटना हुई वो शाम के टाइम पे हुई। शाम के टाइम 7 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफ़िस से। तो 7 बजे ये आ रहे थे और हमारा मतलब जो रूम है वहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे हस्बैंड पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं। मतलब मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता भी नहीं है। अगर कोई आराम से आए तो 15 मिनट लग जाते हैं, नहीं तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं मतलब। तो ये ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे 7 बजे के टाइम पे। तो एक लड़का आया बाइक पे पहले, सबसे पहले, और उसने मतलब बाइक रोकी इनके आगे से एकदम से और इनसे बोला कि मुझे पहचाना भाई, मुझे पहचाना, मुझे पहचाना। इन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो उसने सीधे इनका चश्मा उतारा और तोड़ के बहुत दूर फेंक दिया, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, चश्मा नहीं मिला। तो चश्मा उतार के फेंक दिया और इनको मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है और मैं मतलब ये कौन है, मुझे क्यों मार रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है आज का 7 बजे वैसे ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता है, उजाला ही रहता है। और मेरे हस्बैंड को इस हॉस्पिटल में जॉब करते हुए 10 साल के आसपास हो गए हैं। 10 साल उनके सोनीपत में हो गए हैं और आज तक कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनका तो कोई भी दुश्मन भी नहीं है। तो शॉक्ड हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले उस आदमी ने, मतलब उस लड़के ने इन्हें थोड़ी देर पीटा और फिर ये पीछे को भागे और थोड़ी सी मतलब देर में एक कार आई और कार से 4 और लोग उतरे और उसमें से भी एक ने फिर इनको फिर पकड़ा और उन चारों ने इनको मिलके बहुत ज़्यादा इनका मतलब इनको मारा, बहुत ज़्यादा मारा। हाथ भी, मतलब हाथ में, पीठ में, फेस पे बहुत ज़्यादा मारा था। मतलब मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा पीटा। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि एक अकेले बंदे को 5 लोग मार रहे हैं तो कितना मारा होगा और किस तरीके से मारा होगा। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा
उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अपना हाथ वाथ छुड़वा के, पता नहीं किसने छुड़ाया, वो उन्हें कुछ नहीं पता, वो कह रहे हैं कि मतलब उस बंदे ने उनका चश्मा उतारा और उसने सबसे पहले इनके आँखों पे वार किया। वैसे भी थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के आइज़ भी वीक ही हैं, तो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी होता है, उसका चश्मा उतार के कोई आँखों पे सबसे पहले मार दे तो आँखें नॉर्मल इंसान भी नहीं देखेगा। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, तो ये कुछ देख नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब आँखों में मार दिया था उन लोगों ने। तो फिर भी ये अपनी जान छुड़ा के, उनका हाथ छुड़ा के अपना फ़ोन इन्होंने उठाया, नीचे ज़मीन में इनका फ़ोन पड़ा हुआ था बता रहे हैं, और उठाया और ये भागे। बीच पता नहीं कहीं कोई गली में एक मकान बन रहा था, 3 मंजिला मकान, तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस वो उस मकान में तीसरे मंजिले में कब पहुंच गए, डर के मारे इनको खुद नहीं पता चला, क्योंकि ऐसा ही होता है जब जान पे आफत आती है। तो ये सीधे वहाँ तीसरे मंजिल में जाके छुप गए। बस हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसके बाद भी उन लोगों ने कार से भी बाइक से भी इनका पीछा किया और इनको मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ये वहाँ छुपे रहे। और जो वहाँ मतलब मिस्त्री लोग काम में लगे हुए थे, बस उन्होंने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने हल्ला नहीं मचाया कि मतलब कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है, क्या पंगा चल रहा है, ये कुछ भी नहीं। उन्होंने नॉर्मली इनसे पूछा कि भाई तुझे क्यों मार रहे हैं और कौन हो, तो इन्होंने यही जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है और मैं जानता ही नहीं हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये इन्होंने वहाँ भी बोला। तो फिर उस दिन मैं घर से आई थी उसी दिन, और मेरा भाई आया हुआ था मुझे छोड़ने के लिए, और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी यहीं मतलब सोनीपत से थोड़ा दूर बागपत है, वहाँ पे वो भी यहीं जॉब करता है। तो मैंने उसको भी उस दिन बुला लिया, मैंने कहा भाई तू जॉब मतलब छुट्टी करके ऑफिस से इधर ही को आ जाना, और क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई आया है, उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा हम लोगों के बीच में, तो मैंने उसको बोला कि तू भी आ जाना, उसको भी अच्छा लगेगा। तो मेरा भाई भी 7 साढ़े 7 बजे, अब उसके पास बाइक है तो बाइक लेके वो मेरे वहाँ आ गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट जैसी हो गई, क्योंकि 7 बजे मोस्टली ये घर पे पहुंच जाते हैं। उस दिन 8 बज गए, साढ़े 8 हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट जैसी हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो आज ऑपरेशन है, और कभी कभी जिस दिन ऑपरेशन ज़्यादा होते तो ऐसा मतलब इनको लेट हो जाते हैं, तो मैंने भी यही सोचा कि लेट हो गए, मैंने कोई कॉल वॉल नहीं की। तो फिर थोड़ी देर के बाद इनका खुद कॉल आया मेरे भाई को कि भाई मुझे लेने आ जा। तो फिर मेरा भाई गया इनको लेने बाइक से, और मेरा भाई जैसे ही इनके पास पहुंचा तो मेरे भाई ने इनको पहला क्वेश्चन यही किया कि ये सब क्या हो रखा है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया उस टाइम पे कि मतलब एक बाइक वाला आया और मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब इतना मतलब मारपीट हुई है मेरे साथ और ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता, ऐसे लोगों ने मुझे मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये पता नहीं इनको क्या लगा और इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मैं ऑफिस से आ रहा था और पीछे से एक बाइक वाला तेज़ रफ्तार से आया और पीछे से आके मुझे मार गया, और कुछ नहीं हुआ, मैं रोड में गिर गया इसलिए ऐसी चोट लगी। तो मेरा भाई उसने सीधे उनको यही बोला कि ये चोट रोड में लगी वाली तो नहीं है, क्योंकि हम भी इतने साल से बाइक वगैरह चला रहे हैं, गाड़ी वगैरह, कितनी बार तो हमारा एक्सीडेंट भी हो चुका है, तो हमें पता है किस तरीके से बाइक से लगी हुई चोट कैसी होती है रोड में लगी हुई। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने पीटा है। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं मतलब फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया उसे भी, और ये आ गए घर और चुपचाप आए, और सीधे ऐसे ही मतलब आते ही इन्होंने बोला अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने भी मान लिया कि एक्सीडेंट ही हुआ होगा, हाथ वाथ बहुत ज़्यादा सूज रखा था और फेस पे बहुत ज़्यादा पूरा मतलब फेस काला पड़ा था, इतना सूजा हुआ था। मुझे लगा हमें तो मतलब इस बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकती मैं, इतना तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि मार पिटाई भी हो सकती है, ऐसा तो कभी मतलब सोचा ही नहीं हमने, सपने में भी नहीं सोचा ऐसा। तो फिर इन्होंने जैसे ही बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने भी मान लिया एक्सीडेंट हो गया। तो चलो 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 3 दिन हो गए और मेरे हस्बैंड हम लोगों से मतलब यही बात बोले जा रहे कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और जब 3 दिन हो गए तो जो इनका बिहेवियर था वो पूरा चेंज हो रखा था। मैं घर से आई हुई हूँ, ये मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे बच्चों मतलब अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई से बात नहीं कर रही, एक कोने में बैठ के चुपचाप अपने फ़ोन में लगे रहेंगे। और मतलब होता है ना कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मतलब सोच में डूबे रहेंगे बिल्कुल, और कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। तो मैंने इनको मतलब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि यार क्या बात है, मतलब मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मतलब ऐसी क्या बात है, किस चीज़ की टेंशन ले रखी है, कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ मेरे से कुछ छुपा रहे हो। जब बहुत ज़्यादा मतलब पूछा मैंने, तब जाके इन्होंने मुझे बताया कि अब तुम चाहे मेरे बारे में जो भी सोचो, और इतने साल से तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हें भी पता है कि इस तरीके का तो हमारा किसी के साथ भी कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना उत्तराखंड में ना यहाँ, मतलब कहीं भी कोई दुनिया में नहीं है मतलब कोई हमारा दुश्मन। और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि सब मेरे साथ क्या हुआ है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और आगे भी कुछ भी हो सकता है, कोई मुझे जान से मार देना चाहता है, ये वो इन्होंने
बोला और बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई थी। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन से इन्होंने ये बात छुपा रखी थी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली उस टाइम पे मैं सब्ज़ी बना रही थी किचन में, और ये मुझे किचन में आए थे बताने के लिए, क्योंकि इधर मेरा भाई था उसके सामने नहीं बताना चाह रहे थे। तो वहाँ आए तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब मेरे पैर काँपने लग गए ये बात सुन के, और मतलब मैं बहुत रो गई। मुझे बहुत ही अपने आप पता नहीं कहाँ से इतने आँसू आ गए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या है। फिर मैं मतलब औरत होने के नाते मेरा दिमाग मतलब ऐसा ही चल रहा था। मैं इनको बोला कि बच्चों की कसम खाओ तुम, और मेरे घर जाए, मैं किसी के साथ कोई पंगा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड कोई ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं इन पे ऐसा कुछ वो कर ही नहीं सकती कि मतलब इनका किसी के साथ। फिर भी अब आदमी है, कभी ऐसा होता है कि किसी बात को लेके किसी से कोई बहस हुई हो, तो मैं इनसे पूछ रही थी ज़बरदस्ती। तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। तो फिर मैंने इनको बोला चलो कंप्लेन कराते हैं, पुलिस कंप्लेन कराते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं कराना है, और इतने ज़्यादा डेंजरस लोग थे, वो जान से मार देना चाहते थे, और अगर उनको ऐसा पता चल गया कि हमारे खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन है तो वो कहीं पे भी पकड़ के सच में ही मार देंगे जान से, मतलब ये इतना ज़्यादा डर रहे थे। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसे घर में बैठे बैठे ऐसे छुप के कोने में मतलब जा रहे हैं, ड्यूटी गए तो फिर मतलब मैं क्या करूँगी यहाँ पे। मैं दिन भर रात भर टेंशन लेते रहूँगी कि यार अभी तक नहीं आए, कुछ हो तो नहीं गया, मतलब अपना दिमाग कितनी जगहों को दौड़ाऊँगी मैं। तो फिर इन्होंने मतलब जब मैंने बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर डाला कि कंप्लेन कराते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन करवाई, लिखवाया वहाँ सब कुछ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने इनको बोला कि क्या आपने अपने हॉस्पिटल में अपने कलीग्स किसी को भी इस बारे में कुछ शेयर किया है कि। तो इन्होंने बोला नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया है। मैंने बोला डॉक्टर साहब को बता दो अपने। तो इन्होंने अपने डॉक्टर के साथ शेयर करी ये बात कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब डॉक्टर सर ने ये बोला कि मतलब उसी दिन सोमवार वाले दिन एक बंदा अपने बाप को लेके सर्जरी कराने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, और मेरे हस्बैंड का काम ओटी में रहता है, तो ये मतलब सेकंड फ्लोर पे ओटी है, तो ओटी में ही रहते हैं। जब पेशेंट ऊपर चले जाता है उसके बाद इनका आमना सामना होता है पेशेंट से, नीचे इनका कोई काम नहीं होता है। तो उस दिन इन्होंने वो पेशेंट बिल्कुल भी देखा नहीं था। तो डॉक्टर ने बताया कि वो पेशेंट अपने बाप को दिखाने के लिए आया हुआ था, और उसके मतलब पापा की आँख में जैसी दवाई डाली तो उनके आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर सर ने उनको ये बोला कि आप 2-3 दिन बाद करा लेना, पोस्टपोन कर देते हैं आपकी सर्जरी, इतने पेन में मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो वो बंदा इस बात से चिढ़ा हुआ था वहाँ कि मतलब 12 बजे से बैठाया और 4 बजे तक बैठाया, तो वहाँ बैठाते ही हैं, हॉस्पिटल है, वेट करना पड़ता है। तो उस बात से चिढ़ा था, तो उसने डॉक्टर सर को धमकी दी कि तुम बाहर निकलो, और मतलब डॉक्टर सर को ये बोला था कि तुम मतलब मार दूँगा, तुम्हें मैं मारूँगा, ऐसा-ऐसा बोल के वो वहाँ से गया। तो हमने पुलिस में कंप्लेन कराई हुई थी, पुलिस वाले अपना कुछ भी नहीं कर रहे थे, 3-4 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा, शुक्रवार तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कैसे चलेगा, हम ऐसा करते हैं सोनीपत शहर छोड़ के ही चले जाते हैं, और मैं ऐसे लफड़ों में पड़ना भी नहीं चाहता, कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। और हम लोग चलते हैं, छोड़ छाड़ के ही चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, हमारे घर हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। फिर मैंने ऐसे ही मतलब मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा कहाँ पे हुआ था झगड़ा, इन्होंने बताया ऐसी ऐसी लोकेशन बताई, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो एकदम से मेरा दिमाग में मतलब मेरे दिमाग में ये वो हुआ कि जिस घर की बात इन्होंने करी वो यहाँ पे बहुत ही जाने माने मतलब नेता हैं, और कांग्रेस के नेता रह चुके हैं वो पहले, और उनका बंगला है, उनके घर के बाहर इनकी लड़ाई हुई। तो मेरे दिमाग एकदम से ऐसे चला, मैंने कहा यार इनको मैंने बोला उनके घर के आगे तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, और ज़रूर लगे होंगे, वो इतने बड़े नेता हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके घर के आगे सीसीटीवी कैमरा ना हो। तो इन्होंने बोला हाँ लगे तो होंगे। तो मैंने इनको बोला आप पकड़ो बच्चों को, और मैं अभी आ रही हूँ। मैंने इनको ये नहीं बोला कि मैं वहाँ पूछताछ करने जा रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि मैं अगर ये बोलती ना तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए थे, ये मुझे जाने ही नहीं देते। तो मैंने इनको बोला आप इनको पकड़ो, मैं अभी आ रही हूँ, मेरे मार्केट में कुछ काम है, ये बोल के मैं घर से बाहर निकली। और मैंने वहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, वहाँ पे भी पूछताछ करी। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ एक बाइक पे आया हुआ था,
और क्या बोलते हैं बाइक वाइक देखी हमने। और जब तक हम बाहर आए तो आपके हस्बैंड यहाँ से जा चुके थे, भाग गए थे, और हमने लड़ाई वड़ाई हमने नहीं देखी। मतलब होता ही है, कोई भी इन सब चीज़ों में साथ नहीं देता है। अगर किसी ने अपने आंखों से देखा भी हो ना तो लोग पुलिस वुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। ये मतलब ह्यूमन का नेचर है सबका। तो क्योंकि आपको मैं उसकी बात बताऊँ, क्या बोलते हैं सीसीटीवी कैमरे फुटेज की बात बताऊँ, तो वहाँ पे लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि यार 5 लोग एक अकेले बंदे को क्यों मार रहे होंगे, कोई भी नहीं देखता है। ये शहर है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। और गांव की बात होती तो भीड़ इकट्ठी हो जाती, लोग पूछते अरे क्या हुआ क्या हुआ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं वहाँ गई और मैं जैसे उनके घर के गेट के बाहर पहुँची, जिनके घर पे मैं बात करने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे चल रही थी मीटिंग उन लोगों की। तो मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आई अंदर जाने की। मैं थोड़ी देर उनके गेट के वहाँ पे खड़ी रही। फिर उसके बाद एकदम से मतलब जो वहाँ की मालकिन है उनकी नज़र मेरे पे पड़ी। उनकी नज़र जैसी मुझ पे पड़ी, उन्होंने बोला बेटा क्या बात है, कोई बात है, आपको कुछ बात करनी है, अंदर आ जाओ। तो मैं चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सोमवार की बात थी और काफ़ी दिन हो चुके थे। मैं सोचा यार इतने बड़े लोग हैं ये, मैं इनसे कैसे बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं गई ना, मैंने जैसी वो बात छेड़ी, मैंने बोला आंटी सोमवार के दिन मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब आपने कुछ देखा है, आप कुछ जानते हो उस बारे में। तो आंटी ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया वहाँ पे, मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। कहीं ना कहीं से भगवान होते हैं ना, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं कहते हैं, तो मेरे लिए वो भगवान निकली। तो जैसे ही मैंने ये बात छेड़ी तो मुझसे पहले आंटी ने बोल दिया कि बेटा मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है, और मैंने तो उनका गाड़ी का नंबर भी नोट किया हुआ है। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे कितना मतलब कितनी तसल्ली मिली इस बात को सुन के कि यार कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आखिर है कौन हमारा। इस दुनिया में कोई दुश्मन ही नहीं है, तो वो आखिर है कौन। इतनी खुशी जैसे हुई मन में कि यार अब पता चल जाएगा कि आखिर वो है कौन। तो आंटी ने मुझे बोला कि हमारा सीसीटीवी कैमरा अभी ख़राब हुआ है, एक दिन बाद आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड उसमें सब कुछ है, और अभी आप गाड़ी का नंबर ले जाओ। तो मैं गाड़ी का नंबर लिया मैंने और मैं सीधे घर आ गई। फिर मैंने आरटीओ जो एप्लीकेशन होती है उसमें डाल के चेक किया, तो फिर उसकी सारी डिटेल मिल गई मुझे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ये वीडियो कि कोई न्यूज़ वाले मेरे घर पे आएँ और हमसे हमारे आप बीती सुने। मैं तो इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो क्या करें आप, मतलब चुप ना रहें, इसलिए बना रही हूँ मैं ये वीडियो। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने भाई को भी वो गाड़ी का नंबर सेंड किया, और यहाँ से मैंने भी चेक किया तो पता चल गया मतलब कि कौन था क्या था। तो गाड़ी की डिटेल से पता तो चल गया, इसका नाम ये है और हरियाणा का ही है, इतना गाड़ी से पता चल गया था। उसके बाद भी क्या मतलब फेस तो हमें नहीं पता कौन है क्या है, और फिर भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें फिर भी नहीं पता थी हमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे दिन फिर मेरे हस्बैंड गए और उनके 1-2 दोस्त वहाँ पे गए, और फिर वहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके आए, और फिर हमने पुलिस वालों को भेजी यहाँ से। और फिर जब हमने पुलिस वालों को भेजी तब जाके पुलिस वालों ने सीरियस लिया मैटर, नहीं तो उससे पहले पुलिस वाले भी, मैं सच बता रही हूँ आपको, कोई मतलब सीरियस नहीं थे वो लोग। उन्हें नहीं पता कि हम लोग कितने टेंशन में हैं, ऐसा कोई भी नहीं समझता जब तक आप प्रेशर नहीं डालते हो। जब गाड़ी का नंबर और सीसीटीवी फुटेज जब हमने ला के दी, उसके बाद पुलिस वालों ने कार्रवाई शुरू करी। और जैसे ही हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई, तो जब डॉक्टर सर ने वो बात बताई इनको, तो उसके बाद दिमाग में यही आया कि वही बंदा था जो मतलब जो कि ये सब कर सकता है, क्योंकि उससे अलावा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर इन्होंने अपने नर्सिंग स्टाफ को और जो भी रिसेप्शन पे काम करते हैं उनको वो वीडियो सेंड करी, तो उन लोगों ने पहचाना। उन्होंने बोला हाँ ये तो वही है जो अपने पापा की आंख दिखाने के लिए आया हुआ था। और बस यहीं से हमारा मैटर थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया। इतने दिन के बाद कम से कम 14 दिन हो गए हैं, शायद 13-14 दिन तो हो ही गए हैं। उस दिन से डिप्रेशन में थे हम लोग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। तो कल फाइनली पुलिस वालों ने उसे भी बुलाया हुआ था पुलिस स्टेशन, और मेरे हस्बैंड को भी बुलाया हुआ था, लेकिन सुबह तो वो नहीं आया, उसके पापा आए हुए थे, और 2-3 बुजुर्ग लोगों को लेके आए हुए थे उसके पापा। यहाँ से ये गए, तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही मतलब अपने से बड़ों के, हम लोगों को तो संस्कार बहुत ही अलग हैं, तो हम तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो
तो उसके पापा हाथ जोड़ने लग गए, रोने लग गए इनके सामने। इनके पहले तो वो बंदा बिल्कुल भी मुकर रहा था इस बात से। फ़ोन में जब पुलिस वाले ने उसको ये बोला तेरे खिलाफ़ मर्डर का केस है, आजा पुलिस स्टेशन, तो वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं था। और वो बोल रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं है और मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो ये मैं तो वो, जैसे कि एक मुजरिम बोलता है वैसे बोल रहा था। लेकिन जब उसको बोला कि तेरे खिलाफ़ ऐसे ऐसे हमारे पास सबूत भी हैं, वीडियो भी है, तो उसके बाद वो झुका और उसने सुबह अपने पापा को भेजा वहाँ पे। और उसके पापा ने जब माफ़ी मांगी तो बान के पापा तो ऐसे हैं कि उन्होंने बोला आप तो हमारे पिता के समान हो, हमारे तो ऐसे संस्कार ही नहीं है कि हम अपने से बड़ों से हाथ जुड़वाएं, पैर पड़वाएं। ठीक है, इन्होंने बोला, लेकिन मैं इतनी आसानी से ये मतलब केस को क्लोज़ नहीं करूँगा जब तक वो नहीं आएगा। मारा तो उसने है, उसको भी बुलाओ। तो फिर पहले तो वो आ ही नहीं रहा था, फिर अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके बैठ गया था वो। लेकिन 2 बजे के आसपास फिर से पुलिस वालों का फ़ोन आया, पता नहीं उसको उसके घर से उठा के लाए या फिर वो खुद आया। वो आया वहाँ पे, फिर से ये गए, फिर इन्होंने अपनी बात रखी और उसने माफ़ी वगैरह मांग ली है और हमने भी छोड़ दिया है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ वायरल कर दूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोगों का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि अगर इस केस को पुलिस वाले अपने तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लूँगी और ये सब कुछ जो भी मेरे पास एविडेंस है ये सब कुछ वायरल कर दूँगी और लड़ेंगे, ऐसे भागेंगे तो नहीं, ऐसा तो सोचा था। लेकिन ऐसा हमने कुछ किया नहीं और हमें भी यहीं रहना है, उसे भी रहना है, उसके भी बच्चे हैं, परिवार है, हमारा भी बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, जॉब है यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से ये सब मैटर सुलझाया और आज बहुत ज़्यादा सुकून है। कल तक तो मतलब आप लोग मेरी आँखें देख सकते हैं, मैं इतने दिन से सोई नहीं हूँ, रात रात भर, और एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं रोई नहीं होंगी इस बात को सोच सोच करके, अपने हस्बैंड की चोटें देख देख करके। उसने मेरे हस्बैंड का हाथ इस तरीके से कर दिया था कि अब पता नहीं टूट फूट है, वो इतने दिन से डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अब डर तो लगती है क्योंकि ये बिल्कुल अनजान शहर है, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई हमारा थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हम ही हैं, तो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। और तो अब जाएंगे, दिखाएंगे हाथ। उन्होंने अभी एक्सरे वगैरह नहीं करवाया है, बाकी जो ऐसी चोट है फेस पे, पीठ में, पैर में, वो जो चोट है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा पेन है उनको, थोड़ा ठीक है, हॉस्पिटल तो जा ही रहे हैं, अपने ऑफिस तो जा ही रहे हैं। और बस यही मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हमारे साथ ये हुआ है। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उस इंसान के ऊपर प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। मैं कोई ये आप लोगों से मदद मांगने के लिए या इस तरीके की वीडियो नहीं बनाई है मैंने ये, और ना ही मैं अब उस मैटर को ओपन करना चाहती हूँ। हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया है अपने तरीके से, पुलिस वालों ने, और कानूनी तौर पे हमारा जो वो था केस, वो मैटर जो भी है वो सब कुछ क्लोज़ कर दिया है हम लोगों ने, अपने तरीके से सब कुछ सुलझा दिया है। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उसका नंबर अपने फ़ोन में डाला ना, तो सबसे पहले उसकी लड़की की फ़ोटो आई आगे से, और उसकी बेटी भी छोटी सी है, 1 साल की होगी मुश्किल से। उसकी जब शक्ल देखी ना उन्होंने, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, इसके भी बच्चे हैं और मतलब अपने तरीके से शांतिपूर्वक ही सुलझाना है, किसी को कुछ नहीं कराना है, हमें इस सब मैटर में पड़ना ही नहीं है। तो ये सब हमारे साथ हुआ था, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए गलत कमेंट मत करना। तो मैं ये जो वीडियो है मैं सोनीपत से बना रही हूँ, और जो भी हो आपके फ़ोन में कभी ना कभी तो आ ही जानी है ये वीडियो। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया, और आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी जो ये ताकत है, आपका जो ये शरीर है ना, ये कुछ टाइम तक ही साथ रहेगा। कभी ना कभी आपका भी ऐसे इंसान से पाला पड़ेगा जो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये जो ताकत है ना, शरीरी ताकत, ये इस चीज़ में इस्तेमाल कभी मत करना, किसी अच्छे काम में करो, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करो, इसमें अपनी ताकत लगाओ। दूसरों को ऐसे फालतू में फ्री में मारने के लिए या ये गुंडागर्दी में अपना इस शरीर का इस्तेमाल मत करो। और तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, जो भी किया आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आगे आप खुद ही समझदार हैं, तो आगे से आप ऐसा करोगे तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा करोगे करके। ऐसा मत करना, क्योंकि अभी भी हमारे पास सब कुछ है, एविडेंस है, सब कुछ है, सेव ही रहेगा हमेशा वो, क्योंकि हमारा इस धरती पे कोई दुश्मन नहीं है। आगे कुछ होता है तो वैसे तो सब कुछ हमें लिखित मिला है कि अगर कुछ भी होता है तो इसी बंदे को पकड़ के लाया जाएगा, और उसके पापा ने भी बोला है, उसने खुद भी बोला है। तो वैसे तो आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए।
और मैं आपसे मतलब ये भी बोलूँगी कि आपने मेरे हस्बैंड को मारा या डॉक्टर साहब को मारा, एक ही बात है। डॉक्टर भी मतलब उन्होंने ऐसी भी कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी थी डॉक्टर सर ने। इतना तो जो डॉक्टर हैं उन्हें सब कुछ पता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। और हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वेट करना ही करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको वेट करना ही करना पड़ता है। और ठीक है, आपके पापा की आँख में प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर ने सही तो बोला कि 2-4 दिन के बाद करवा लेना। इसमें कोई उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप जान से मारने को तैयार होंगे किसी किसी को भी। और उनके भी 2 बच्चे हैं, डॉक्टर सर के भी, और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आगे से आपको बहुत मतलब सोनीपत से ही आप हो, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी। कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है इंसान की, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा मतलब आगे बढ़ना है तो मिलजुल के रहो, और ऐसा कभी मत सोचो ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि हमेशा किसी न किसी इंसान की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ ही जाती है। तो बस यही सब हुआ था हमारे साथ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे समझोगे और मेरे हस्बैंड के लिए कमेंट करोगे, विश करोगे कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं। अभी बहुत ज़्यादा उनके पेन है, बस मजबूरी में है क्योंकि प्राइवेट जॉब है, बच्चे पालने हैं, इसलिए वो ज़बरदस्ती उठ उठ के जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है उन्हें उठने बैठने में झुकने में सब कुछ मतलब कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। तो आप लोग विशेष करना भगवान जी से कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब मैं शुरुआत करूँगी अपने काम की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।